हमारा नगर नगर से महानगर की ओर कदम बढ़ा रहा है। जैसा कि आपने अभी पूछा कि आपको मेयर भैया क्यों बोलते हैं, तो मैं मेयर बनने से पहले जगत भैया ही था, सभी मुझे भैया ही बोलते थे। तो रतलाम की जनता ने आशीर्वाद देकर मेयर बना दिया और भैया तो मैं पहले से ही था। भैया पहले से हैं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश के मामा आ जाता है और यहाँ पर रतलाम भैया। अब ये जानना चाहेंगे कि एक साथ होने को है और जिन वादों को लेकर आप जनता के बीच पहुंचे थे वो कितने वादे पूरे हुए हैं? रतलाम में बहुत कुछ बदलाव तो देखने को मिला है, तो क्या और किसी की उपलब्धि है? आपने कौन कौन से काम किए हैं? रतलाम शहर हमारा पुरातन शहर है। सेव, साड़ी, सोना यहाँ पर पहले से प्रसिद्ध है। जब हम चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे तब हमने जो जनता से वादा किया था उसमें हमने एक सफाई वर्ड भी जोड़ा था कि रतलाम अब सफाई में भी जाना जाएगा, पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में भी। और स्वच्छता में हम आगे आ रहे हैं। हमारी पूरी परिषद भी यहाँ बैठी है, सभी पार्षदगण भी हैं, कुछ मंडल अध्यक्ष भी बैठे हैं, MIC सदस्य भी बैठे हैं। सभी का एक ही विज़न है कि हमारा नगर स्वच्छता में देश में नंबर 1 आए, 1 से 10 लाख तक की आबादी में। हम काफ़ी रिसर्च करके बैठे हैं यहाँ पर। हम कल कुछ ग्रामीण इलाकों में भी पहुँचे थे, वहाँ पर एक नया शब्द हमको फिर सुनने को मिला कि जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो हमने बिल्डिंग्स में सुना है, घरों में सुनी है, लेकिन खेतों में भी वाटर हार्वेस्टिंग रतलाम में शुरू हो चुका है। ये क्या है? खेतों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ज़मीन का जल स्तर बढ़ाता है। हमारे नगर में जब बिल्डिंग परमिशन के लिए कोई व्यक्ति आता है तो उस बिल्डिंग परमिशन के अंदर साफ लिखा होता है कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करना ज़रूरी है। जब हम नगर निगम पहुँचे मेयर बनकर तो हमने देखा कि 76 लाख रुपए जनता के आज भी नगर निगम के अंदर जमा है, जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करने के बाद उनको लौटाया जाना चाहिए था, लेकिन लोगों ने अभी तक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं किया। और हमारा विज़न शुरू से ही है, आज भी यही है कि आने वाले समय में हम रतलाम को पानी के मामले में आत्मनिर्भर करेंगे। प्रत्येक घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। आकाश से जो पानी बरसता है वो 50 TDS का होता है। और मिट्टी में टच होने के बाद वही पानी 500, 700 से 1000 TDS तक का हो जाता है। उस पानी को पीने से शरीर के अंदर कई तरह की बीमारियां होती हैं, लीवर, किडनी, हार्ट। अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करते हैं तो बिना मिट्टी को टच करे हमारा छत का पानी ट्यूबवेल के अंदर जाएगा। तो जो खेतों के अंदर से बारिश के बाद पानी रीस कर ज़मीन के अंदर जाता है, हम काफ़ी केमिकल यूज़ करते हैं। उस केमिकल को टच करके हमारा पानी जहरीला होता है। दिखता साफ है लेकिन उसके अंदर कई केमिकल बदलाव हो चुके होते हैं। अगर हम अपना एक कदम इस ओर बढ़ाएंगे तो हमारे धरती के आंचल को तो हम शुद्ध करेंगे ही, लेकिन पर्यावरण के लिए भी एक बहुत अच्छा होगा और जनता के स्वास्थ्य के लिए ये सोने का रास्ता तय होगा। तो इस दिशा में काम शुरू हो चुका है? इस दिशा में हमने काम शुरू कर दिया है। अभी 2-4 दिन में एक टेंडर भी हम निकालेंगे। जो 76 लाख हमारा जमा है हमारे पास जनता का, उसका टेंडर करके जिन लोगों ने पेमेंट जमा कर रखा है उनके यहाँ जाके ज़बरदस्ती भी करना पड़ा तो हम उनका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करवाएंगे। साहब तैयार रहें आप रतलाम वासी। अब कुछ सख्ती होने वाली है, लेकिन ये सख्ती है आपके लिए अच्छी है, रतलाम शहर के लिए अच्छी है और यहाँ का जल स्तर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। एक बार तालियां। महापौर जी, नगरीय निकाय, जो देश के नगरीय निकाय होते हैं वो सफाई को लेकर जाने जाते हैं। रतलाम नगर निगम में 13 तारीख को वोट डले थे, 13 जुलाई को, 20 को परिणाम आया, 7 को लगभग आपने शपथ ग्रहण की थी, 7 जुलाई आने को है। एक साल भर की आपकी सफाई व्यवस्था को लेकर क्या आपकी कार्यशाला रही? देखिए, जिस दिन मैंने शपथ ली थी और चुनाव का जो परिणाम आया था 20 तारीख को, चेयर पे बैठने से पहले हमने डिसाइड कर लिया था कि हम एक हार्वेस्टिंग सिस्टम वाली गाड़ी लाएंगे जो अन्य महानगरों में चलती है।
वो रोड स्वीप मशीन, जिस दिन मैंने शपथ ली उसी दिन मैंने उस मशीन के लिए साइन किया। वो 11 लाख रुपए महीने में हमने उसको पहले किराए से लिया। आज रोड हमारे 25 किलोमीटर के 4 लेन हैं ऐसे, जो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उन रोडों की सफाई होती है। उस मशीन के पीछे 10 से 12 लोग फुटपाथ की सफाई करते हुए चलते हैं। आज हमारा नगर पहले से ज़्यादा साफ़ सुथरा नज़र आता है। आप ट्रेचिंग ग्राउंड में जाकर देख सकते हैं कि डस्ट का एक अलग ही पिरामिड बना हुआ है, जो उस रोड स्वीप मशीन से जितनी भी डस्ट थी उन रोडों की, जो हम रोज़ खींचते हैं और ट्रेचिंग ग्राउंड पर ले जाते हैं। सफाई की तरफ हमने कदम बढ़ाते हुए हमारे शहर के अंदर जो कचरे के ढेर बरसों पुराने थे, उस लीगेसी वेस्ट का टेंडर भी हमने अभी कल परसों में फाइनल कर दिया है। कल MIC थी, उसमें हमने स्वीकृति भी दे दी है। तो बहुत जल्द हमारे शहर के अंदर जो कचरे के ढेर हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। हम कल ऐसे ही शहर को घूम रहे थे, तो और एक और लोगों से चर्चा में सामने आया कि यहाँ पर अब गोल्ड पार्क बनने वाला है, सोने का पार्क। जी, ये हमारे विधायक जी चेतन जी कश्यप साहब का एक विज़न रहा। उनकी इच्छा थी कि रतलाम नगर के अंदर, चूँकि हमारा शहर रतलाम सोने के नाम से जाना जाता है, तो एक गोल्ड पार्क हमारे यहाँ बनना चाहिए। तो एक ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर सब कुछ होगा। करीब करीब 12-13 बीघे का वो प्लान है, नगर निगम के सामने ही वो ज़मीन है, उस पर कार्य भी शुरू हो चुका है। आने वाले 3-4 सालों में हमारा नगर एक महानगर का स्वरूप लेगा और एक ऐसा मॉल जिसके अंदर 60% एरिया तो गोल्ड के लिए होगा, 40% एरिया अदर एक्टिविटीज़ के लिए होगा, उसमें साड़ी व्यापारियों के लिए भी एक स्थान होगा, साथ ही 1000 कारों की उसमें पार्किंग होगी, 4 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स होगा, 100 रूम का एक होटल भी होगा और टेरिस पे एक अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट भी होगा। उस मॉल के अंदर आने के बाद रतलाम का एक नया आभा मंडल बाहर से आने वालों को भी मिलेगा और रतलाम के शहर की जनता को भी मिलेगा। अक्सर ये बात हो जाती है कि सपने तो खूब दिखाए जाते हैं, तो ये सपना है या कुछ कॉन्क्रीट प्लानिंग हो चुकी है? नहीं, जब से 10 साल से हम देख रहे हैं रतलाम शहर को बदलते हुए, और जो हमारी परिषद आई उसको 1 साल होगा। नगर निगम के इतिहास में 1 वर्ष के अंदर इतने विकास कार्य नहीं हुए, आप रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं। और हमारी परिषद के लोग सामने बैठे हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। उसमें से भगत जी तो पुराने आदमी हैं। महापौर जी, हम देख रहे हैं लगभग 20-25 दिन से आपके हाथ में एक रंगीन बोतल रहती है। बोतल में पानी तो दिख नहीं रहा है, क्या है बोतल का राज? ये रंगीन बोतल है खाली। देखिए, हमने एक अभियान शुरू किया है। जो NGO है, स्वच्छता का काम करते हैं, उनको हमने इसको लेके एक विज़न बताया कि जो पॉलीथीन हम रतलाम में या सिटी में जाते हैं, घर का कोई भी सामान खरीदने के लिए, फ्रूट्स लाते हैं, नमकीन लाते हैं, जो भी सामान लाते हैं, 0 माइक्रोन से कम वाली जो पॉलीथीन होती है वो हमारी धरती को दूषित करती है। अगर इस बोतल के अंदर हम पॉलीथीन को ठूस ठूस कर भरें तो इसके अंदर इतनी पॉलीथीन आ सकती है कि वो 1 किलोमीटर में रेडिएशन पैदा कर सकती है। अगर आप उसको खुला ना छोड़ें तो आप धरती को उस रेडिएशन से बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को हम स्वच्छ धरती और स्वच्छ पर्यावरण दे सकते हैं। यानी इस बोतल के अंदर जो पॉलीथीन है, 1 किलोमीटर रेडियस को 1 किलोमीटर में जितना रेडिएशन फैल सकता है उन पॉलीथीन से, इतनी पॉलीथीन हम इसके अंदर भर सकते हैं। वो यही नहीं, इससे हम वेस्ट टू वंडर भी कर सकते हैं। हमारी दीवारों के ऊपर इसकी आकृति बना सकते हैं। एक सूखी पेड़ की डंडी गाड़ के इसका गमला भी तैयार किया जा सकता है। आप अपने बगीचों में इसको खूबसूरती के लिए लगा सकते हैं। हमने इसी तरह से इन बोतलों का एक पेड़ भी बनाया है। 2 जगह हमने हमारे बड़े गार्डन में इसको लगाया भी है। तो ये वेस्ट भी है और वंडर भी है। और इससे एक आदत ये भी पड़ेगी कि रोज़ रोज़ अगर घर वालों को पॉलीथीन इस बोतल के अंदर डालनी पड़े तो उनके मन में एक ना एक दिन ये ज़रूर आएगा कि हमको पॉलीथीन यूज़ ही नहीं करना है। मैं तो ये कहूँगा कि घर से कोई अगर निकले तो कपड़े की थैली लेकर निकलें और अपना सामान उसी में लेकर आएँ। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। कैसे आया दिमाग में, क्या आया? क्या पूरे शहर में कुछ लागू करने की प्लानिंग है इसे? जी, अभी हमारे NGO के लोग शहर में जाते हैं, वार्डों में जाते हैं और लोगों को समझाइश देते हैं। और नित्य मेरे पास फ़ोटो भी आते हैं और महिलाएं खुशी खुशी अपने घर में फ्री टाइम पे ये काम करती भी हैं और बोतल भर के हमारे NGO के लोगों को देते भी हैं। और उन्होंने इसी का एक पेड़ बनाया है। पटेल साहब,
इस देश का नाम जिन के नाम पे पड़ा है वो सब उनको माता के नाम पे बुलाते हैं, भारत माता। भारत माता को लेकर भी कुछ विजन आपने तय किया है, क्योंकि काफ़ी समय से आप राष्ट्र प्रेमी भी हैं और देश के प्रति आपकी एक लगन सोच है, तो उनको लेके भी कुछ आपने प्रोग्राम शुरू किया है भारत माता को लेके? जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने। मैं पूर्व में पार्षद था, शायद आपको जानकारी थी, इसीलिए आप मुझे ये पूछ रहे हो। तो अलकापुरी भारत माता उद्यान के नाम से मैंने एक गार्डन विकसित किया था जब मैं पार्षद था। तभी से मैंने मन में ठाना था कि यहाँ पे एक भारत माता की मूर्ति की स्थापना भी करनी है। प्रोसेस लंबी थी, लेकिन आज वो प्रोसेस पूरी हो चुकी है, उसका कार्य भी शुरू हो चुका है। 14 अगस्त को माँ भारती की एक अष्ट धातु की मूर्ति हम वहाँ स्थापित करेंगे और सैनिकों के सम्मान के साथ उस दिन 14 अगस्त को हम वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे। सैनिकों के सम्मान और भारत माता की बात पे हाथ रुके हैं। अब हम आगे देखें, रतलाम बदल रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अब आगे क्या प्लानिंग है फ्यूचर में? रतलाम को हम कहाँ देखेंगे? एक बात बार बार कही जाती है कि हर शहर बढ़ रहा है, लेकिन रतलाम का भविष्य कैसा होगा, उसकी कोई अभी तक क्या कॉन्क्रीट प्लानिंग की गई है? देखिए, सबसे पहले अभी हमने जल की बात की। जल में हमने रतलाम शहर को आने वाले 50 साल के लिए आत्मनिर्भर करने की प्लानिंग की है। 72 करोड़ की अमृत 2 की योजना हमारे यहाँ पास हो चुकी है। अभी कल ही हनुमान ताल के लिए 4 करोड़ 49 लाख की एक योजना थी वहाँ के सौंदर्यकरण की। उसमें से 80 लाख रुपए की योजना मूर्ति विसर्जन के एक तालाब की है, बाकी का पैसा पूरा हनुमान ताल के लिए है। उसमें पिचिंग और दोनों वेस्टवेयर की पक्की दीवारें और लाइटिंग जो भी जितना अच्छा उससे हो सकता है, और तिरुपति नगर का जो वेस्ट का पानी हमारे इधर आ रहा है उसके लिए भी उसी प्लान के अंदर हमने प्लानिंग कर दी है। उस पानी को हम पंप करके सीवरेज की तरफ ले जाएंगे। तो ये सारी योजनाएं लगभग 1 साल के अंदर पूर्ण होने जा रही है। अमृत 2 में 72 करोड़ की योजना में हमने रतलाम नगर के अंदर नई टंकियों का प्लान किया है, नई पाइपलाइनों का प्लान किया है। जो पानी अभी रतलाम शहर के अंदर 35 MLD आता है, उसको हमने 47 MLD के लिए पंपों का प्लान कर दिया है। पंप लगना भी शुरू हो गए हैं। आने वाले समय में हमारा नगर पानी के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा। हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। माँ नर्मदा का पानी भी रतलाम में आ रहा है। माननीय शिवराज जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर करने के लिए पूरे प्रयास किए। आपने देखा होगा कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के तत्वाधान में प्रदेश को धान का कटोरा बोलने लगा है पूरा देश। कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को हर बार मिल रहा है। आज उनकी लाडली लक्ष्मी योजना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उन्होंने अभी लाडली बहना योजना लॉन्च की। हमारे शहर में 31,000 हितग्राही हैं और ज़िले में 2.5 लाख लाडली बहना। तो साहब, ये सब जो बातें की जा रही हैं तो ये तो चुनाव की ओर इशारा कर रहे हैं। अब तो चुनाव भी आ गए हैं, क्या देखते हैं आप रतलाम में? देखिए, रतलाम में तो हर व्यक्ति के दिल में कमल धड़कता है। रतलाम के अंदर कोई भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं हरा सकता, और ना ही प्रदेश के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा सकता है। 65 साल से। दरअसल ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, कांग्रेस की बड़ी तैयारी है। नहीं, कुछ भी हो, हवाई बातें हैं। कांग्रेस ने किया ही क्या है। हम भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को गिनाना शुरू करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। जब से अटल जी ने देश में कार्यभार संभाला तब से लेकर आज तक मोदी जी तक आप देखेंगे तो अटल जी ने जो शुरुआत की थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, तब से आज देखिए ग्राम स्वराज योजना से लेके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना जो शुरू की गई, आप देखेंगे कि वो 1 रुपया जो डीजल और पेट्रोल में उन्होंने उस वक्त बढ़ाया था, उससे आज पूरे देश में इतनी सड़कें बन चुकी है। आज मध्य प्रदेश के अंदर होकर 8 लेन गुजर रहा है, जो देश की हृदय रेखा बोल सकते हैं। हमारे रतलाम के अंदर 240 किलोमीटर का रोड निकल रहा है। पास ही हमारे विधायक जी ने एक विज़न उनके दिमाग में आया कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होना चाहिए। जब 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देश में आने वाले थे
तो एक रतलाम को मिला। रिंग रोड भी उसमें शायद शामिल उसमें है। रिंग रोड भी शामिल है। 1500 हेक्टेयर का एक इतना बड़ा विशाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो पीथमपुर को टक्कर देने वाला है। आने वाले समय में ज़िले के लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा, शहर के लोगों को रोज़गार मिलेगा। शहर के विकास कार्यों की मैं बात करूँ तो शहर के अंदर की लगभग सारी सड़कें 4 लेन हो रही है। हमने माँ काली का लोक बनाने का प्लान किया है, उसकी भी DPR तैयार हो रही है। आप देखेंगे 2 बत्ती चौराहा, उसको हम स्टेडियम मार्केट के सामने उसको एक स्मार्ट रूप देने जा रहे हैं। इंदौर में 56 की तर्ज पर जो 56 दुकान है, हमने विचार किया है कि रतलाम नगर के लोगों को भी हम 56 का जायका रतलाम में दें। और स्वाद और व्यंजन के मामले में रतलाम से अच्छा पूरे देश में मुझे कोई स्थान लगता नहीं। यानी नमकीन के लिए तो विख्यात है ही, बिल्कुल। अब मीठे की मिठास भी यहाँ से महकेगी। यहाँ का मावा भी प्रसिद्ध है। मिठाइयाँ यहाँ की जितनी फेमस है, यहाँ के हलवाई जितने फेमस हैं, पूरे देश में हमारे यहाँ के हलवाई जाकर मिठाइयाँ बनाते हैं। बड़े बड़े कार्यक्रमों में उनका योगदान रहता है। एक MP43 नाम से हम एक मार्केट लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्द उसका टेंडर होने वाला है। उसके अंदर 43 दुकानें होंगी जो उन लोगों के लिए होगी जो सड़क पर ठेला गाड़ी के ऊपर MP43 मतलब रतलाम का जो रजिस्ट्रेशन कोड है RTO का MP43, उस नाम से ला रहे हैं आप। MP43 रतलाम का यातायात का कोड है, इसलिए हमने उसका नाम MP43 रखा है और दुकान भी 43 है। एक स्मार्ट प्लान है वो भी। सड़कें शुरू में भी बनती थी, बिगड़ती भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सड़कें खूबसूरत हो, उनके फुटपाथ खूबसूरत हो, उनके डिवाइडर खूबसूरत हो। हमारी माताएं बहनें, हमारे बच्चे जब उसके ऊपर वॉक करें तो उनका मन प्रफुल्लित हो। बाहर से आने वाले मेहमानों को लगे कि नहीं, रतलाम की सड़कें बहुत खूबसूरत है। हम उनको खूबसूरत डिज़ाइन कर रहे हैं। अब आप देखिए जो है ना, आप तो पूरा रतलाम का कायाकल्प करने की बात कर रहे हैं। आप गोल्ड पार्क ला रहे हैं, आप 4 लेन की बात कर रहे हैं, तमाम प्लानिंग्स हैं आपके पास, लेकिन इन सब करने के लिए राशि चाहिए, पैसा चाहिए, अर्थ चाहिए। इतना पैसों की कोई कमी नहीं है। ये पैसों की कमी कमलनाथ की सरकार में हुआ करती है। नहीं, हम रतलाम शहर में नगर निगम का इतना बजट है, नगर निगम के पास इतनी आमदनी, रिसोर्स हैं। बिल्कुल है, हमारे पास सोर्स है, तभी हम काम कर रहे हैं। हमने कहा ना कि 1 वर्ष के अंदर रतलाम नगर निगम ने जो कार्य किए हैं वो पिछली बार कभी कहीं नहीं हुए। अभी मैं पूरा हिसाब बना के नहीं लाया हूँ, नहीं तो मैं आपको बताता कि कितने करोड़ों के कार्य रतलाम शहर में 1 वर्ष के अंदर पूर्ण होने जा रहे हैं। आने वाले समय में हम एक पर्यावरण पार्क भी रतलाम को देने जा रहे हैं, रीजनल पार्क, जो 50 बीघे का पार्क होगा। उसके अंदर सुंदरता वाले पौधे हम नहीं लगाने वाले, हम उसके अंदर औषधि पौधे लगाएंगे। हम बड़, पीपल और फ्रूट्स और नीम के पेड़ लगाएंगे ताकि पक्षियों के लिए भी वहाँ पे आश्रय हो और पर्यावरण के लिए भी वो प्लांट अच्छे हों। एक पीपल का वृक्ष और बरगद के वृक्ष, ये 2 वृक्ष ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। रतलाम को बनाने क्या जा रहे हैं आप साहब? पक्षियों के लिए भी, इंसानों के लिए तो हम सभी काम करते हैं, पक्षियों के लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना, प्रकृति का हिस्सा है। जब सुबह उठेंगे और उनकी चहचहाहट, तो ये जो तमाम प्लानिंग्स हैं ये मूर्त रूप कब लेंगी? ये जो बदला हुआ रतलाम है कब देखने को मिलेगा? एक 50 बीघा ज़मीन हमारे गंगा सागर में है जो ग्रीन बेल्ट की है। जब मैं पार्षद नहीं था तब भी मैं सोचता था कि ये अच्छा डेवलप होना चाहिए। जब पार्षद हुआ तब भी मैंने विचार किया कि होना चाहिए। मेरे क्षेत्र में नहीं आता था, लेकिन आज मेरी क्षमता में है। तो उस लैंड को हमने शासन से अपने लिए मांग लिया है। कलेक्टर साहब के पास फाइल पड़ी है, 8-10-15 दिन लगेंगे, वो नगर निगम को विकास कार्यों के लिए मिल जाएगी। और केंद्र सरकार की भी उसमें योजना है। ऐसे पार्क के लिए 80 करोड़ रुपए तक केंद्र सरकार देने को तैयार है, तो हम उसमें हमारा गुजारा कर लेंगे। महापौर जी, 49 वार्ड हैं, 49 पार्षद हैं, महिलाओं की संख्या उसमें ज़्यादा है, MIC में भी महिलाएं हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई पार्षद आता हो कि आपने उनके वार्ड में ज़्यादा काम करवा दिया, हमारे वार्ड में ये काम करवाओ, हमारे वार्ड में ये काम करवाओ। ऐसी उलझन कब आती है कि कोई कहता हो हमारे वार्ड में और ज़्यादा काम, मतलब काम लेके ज़्यादा पार्षद कितने आते हैं, कौन आते हैं, फिर कैसे उनको डील करते हैं आप? हमारे सभी पार्षदों को शहर में विकास कार्य कराने का जुनून है। सभी चाहते हैं
कि हमारे वार्ड में अच्छा से अच्छा कार्य हो, और मेरे लिए पूरा शहर मेरा है। और निश्चित ही 5 वर्ष पूरे होते होते हमारे किसी भी पार्षद को ये शिकायत नहीं रहेगी कि मेरे वार्ड में कार्य नहीं हुआ। अभी लगभग सभी वार्डों में कार्य शुरू हो चुके हैं। हमने यहाँ तक कि कांग्रेस के पार्षदों के वार्ड में भी कोई भेदभाव नहीं किया है। सभी वार्डों में समान रूप से कार्य हो रहे हैं। कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें कुछ कार्य ज़्यादा हो रहे हैं, पर वहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से वो कार्य हो रहे हैं। चलिए साहब, ये तो आप रतलाम की उपलब्धियां गिना रहे हैं। अब जब रतलाम शहर से जरा हम ग्रामीण इलाके की ओर चलते हैं, उस बेल्ट में चलते हैं जहां पर हमेशा कहा जाता है कि ये बेल्ट अछूता है, वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? रतलाम ग्रामीण सीट हमारी, ग्रामीण के साथ हम ट्राइबल जो एरिया लगा हुआ है रतलाम से, वहां की भी बात करेंगे। कि हमारी यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें हैं। रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सेलाना, आलोट और जावरा। अभी हमारे पास जावरा है, रतलाम ग्रामीण है, रतलाम शहर है। और माननीय शिवराज जी और माननीय नरेंद्र जी मोदी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका जो विज़न है देश के लिए, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी का जो विज़न है, और जिस तरह की जन कल्याणकारी योजना है केंद्र और प्रदेश की देश में और प्रदेश में चल रही है, उससे निश्चित मानिए कि इस बार हमारे ज़िले की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। लेकिन कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है, 2018 भी था कुछ ही समय पहले, और तब भी ये योजनाएं थी। देखिए, आज आप विचार कीजिए कि उनके ही लोग उनके को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए। उन्होंने झूठे वादे किए थे कि हम सरकार बनते ही 2 लाख रुपए जो किसानों के माफ़ करने कर देंगे। फिर वो 1500 रुपये लाडली बहना और सिलेंडर की अपनी बात पूरी कर लूँ। वो 2 लाख रुपए वो आखिरी तक माफ़ नहीं कर पाए। लाल पीला हरा कागज़ वो भरवाते रहे। जब उनके ही पार्टी के जो बड़े नेता थे जो हमारी पार्टी में आए, वो इसीलिए आए कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं केंद्र से लेके प्रदेश तक के, वो झूठे हैं। जनता से जो वादे करते वो पूरे नहीं करते हैं। इसी तरह सिंधिया जी अपने 15-20 लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जब उन्हीं के लोगों को विश्वास नहीं है उन पर, जिन्होंने बरसों उनके साथ काम किया, तो जनता कैसे विश्वास करेगी उन पर? अभी फिर वो एक वादा लेके और आ गए कि 500 रुपये सिलेंडर में देंगे, 1500 रुपये लाडली बहना में। वो कुछ नहीं देने वाले। सब 1-2 नहीं, 5-5 गारंटी दे रहे हैं। जनता समझ चुकी है, जब 65 साल में कुछ नहीं दिया तो अब क्या देंगे। झूठ बोल के इतने सालों राज कर लिया। अब साक्षर देश है, सब समझता है। आप देख लीजिए कि 2003 के अंदर, अब मैं अंतर आपको यहाँ साफ दिखा देता हूँ कि 2003 में 5175 मेगावाट देश में बिजली पैदा होती थी, और आज उस वक्त 15 से 16 घंटे बिजली की कटौती हुआ करती थी। सड़कें ऐसी थी कि गड्ढे में सड़क में गड्ढा कुछ पता नहीं लगता था। इंदौर जाना होता था तो भी 5 घंटे 10 घंटे लग जाया करते थे। आज हमारा देश और प्रदेश बिजली में आत्मनिर्भर है, 24 घंटे बिजली है। और आज हम कम से कम जो बिजली पैदा कर रहे हैं, तो ये जो आपके प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं, आज 28,000 मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं। रतलाम में आने वाले हैं मुद्दे। रतलाम में इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। हम तो रतलाम को भी बिजली में आत्मनिर्भर करने वाले हैं। हमारी नगर निगम में 1,71,00,000 रुपये महीने का बिजली का बिल हमारे आता है। तो हमने विंड और सोलर में जाने का प्लान किया है। आने वाले टाइम पे हम हमारी रतलाम नगर निगम को भी बिजली में आत्मनिर्भर करने वाले हैं। 6 मेगावाट का प्लांट हम खुद नगर निगम की तरफ से हमारे यहाँ लगाएंगे, ताकि हमारी बिजली जो हम खरीदते हैं वो हमें खरीदना ना पड़े। महापौर जी, ये विकास की बात हो गई, राजनीति की बात हो गई। आप जब शहर में निकलते हैं, नॉर्मली निकलते हैं, तो हमने देखा है कि बड़ों के साथ में बच्चे आपको ज़्यादा प्यार करते हैं और एकदम बिना कुछ देखे बोल देते, चिल्ला देते। बच्चों को जो प्यार भी आप करते हैं, कुछ बच्चों के लिए हमेशा कभी देखा हमने कि जीतने के बाद में आपने एक कुछ गाना भी गाया था इस शहर के लिए, अपने दोस्तों के लिए। कुछ है अभी मन में ऐसा कोई गीत की जो आप गुनगुनाना चाहें? अब ये तो रतलाम के लोगों की डिमांड निकल कर आ गई साहब। डिमांड है क्या? सभी बोले। देखिए, तालियां प्रश्न कर रही हैं। देखिए, बच्चों से प्यार करना, यहाँ जितने भी बैठे हैं
ऐसा कोई भी नहीं जो बच्चे से प्यार नहीं करता हो। कोई है ऐसा जो बच्चे जिनको बच्चे प्यारे न लगते हो? है क्या कोई ऐसा? कोई नहीं है, सभी सभी प्यार। और मैं बच्चों से बड़ा आत्मीयता से मिलता हूँ और बच्चों में मुझे ईश्वर नजर आते हैं। इसलिए हो सकता है कि बच्चे मेरे नज़दीक ज़्यादा हैं। 5 साल जब अगला चुनाव आएगा महापौर का, क्या विजन आप कंप्लीट करके जाओगे और क्या इस शहर को और छोड़ के जाओगे? देखिए, जो भी विकास कार्य शहर में हो रहे हैं और जो आगे होंगे, मैं हमेशा से उसका पूरा श्रेय रतलाम नगर की जनता को देता हूँ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विश्वास से वोट किया, हमको नेता बनाया, चेतन जी को विधायक बनाया, मुझे महापौर बनाया, हमारे साथियों को पार्षद बनाया। जो विकास कार्य हम कर पा रहे हैं वो उनके आशीर्वाद से कर पा रहे हैं, और जो भी विकास कार्य हो रहे हैं मैं पूरा श्रेय भी उनको ही देता हूँ। प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य कर पा रही है वो जनता के विश्वास के कारण कर पा रही है। और आगे भी जो विज़न हम रतलाम के लिए छोड़कर जाएंगे, एक ऐसी नींव रख के जाएंगे कि आने वाले समय में जो भी मेयर होगा, जो पार्षद होंगे, उनको इतना कुछ ज़्यादा करने को नहीं पड़ेगा। हम सारे रास्ते बनाकर जाएंगे और बहुत कुछ डेवलपमेंट करके भी जाएंगे, क्योंकि हमने कहा कि आने वाले 50 साल की पानी की व्यवस्था तो हम करके जाएंगे, सड़कें हम सारी 4 लेन करके जाएंगे। थोड़ा सा हम इसको टेक्निकली रूप से समझेंगे, क्योंकि जो आज का यूथ है बड़ा पढ़ा लिखा है, वो कोई बात कह दी जाती नहीं मानता, उसे चाहिए उसकी एक साइंटिफिक प्रोसेस। आप जो हम बात कर रहे हैं कि 50 साल के लिए रतलाम को दे जाएंगे, तो ये रतलाम का यूथ जरूर जानना चाहेगा कैसे होगा ये। हम इसको तकनीकी रूप से समझें तो कैसे संभव है? जैसे कि बारिश का जो पानी 50 साल TDS की आप अलग बात होगा, कर रहे हैं। बारिश का पानी का TDS अलग होगा, घर का पानी का TDS अलग होगा, अब बारिश के बाद में जो मगा बरसेंगे उसके पानी का TDS देखिए, अलग होगा। मघा नक्षत्र में अमृततुल्य जल बरसता है। यही जानना चाहिए। मघा नक्षत्र में अमृततुल्य जल बरसता है। हमारे घर में अगर 5 सदस्य हैं और 3 लीटर व्यक्ति पानी कंजप्शन करता है, तो 5 3 जा 15 लीटर पानी रोज चाहिए। अगर आप 5 घर में 5 सदस्य हैं तो एक 8000 लीटर का टैंक घर में बना लें और उसका छत से डायरेक्ट कनेक्शन कर लें और उसको RCC से पैक कर दें। सिर्फ पाइप वही अंदर जाए जो छत का है, बाकी उसके बाद वाल्व बंद हो जाए। वो पानी आप 12 महीने पिएंगे तो आपका शरीर कंचन हो जाएगा, कोई बीमारी आपको होगी नहीं। आपका बीमारी का जो बिल है आप 1 साल के अंदर ज़ीरो कर लेंगे, क्योंकि 90% बीमारियां पानी से होती है। और मघा नक्षत्र में जो अमृततुल्य जल बरसता है वो माँ गंगोत्री का जो जल है उस लेवल का होता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कीजिए। और रही बात रतलाम को पानी में आत्मनिर्भर करने की, तो पहले तो मैं स्वयं को आत्मनिर्भर करने की बात आपको बता चुका कि पीने के लिए आप घर में ही व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे यहाँ 45 इंच से 30 इंच बरसात होती है, तो पीने की व्यवस्था तो आप घर में कर सकते हैं। बाकी आपके ट्यूबवेल के अंदर आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डाल रहे हैं, उससे आपको बटन दबाते ही पानी 12 महीने मिलेगा। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बदनावर से लेकर रतलाम तक की पानी की लाइन नर्मदा से जोड़ने की बात करी है। 110 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कब तक ये संभव है? मतलब तैयारी, बदनावर तक लाइन आ गई है नर्मदा से चलते चलते, तो रतलाम में आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हो सकता है कि अगली सरकार हमारे शिवराज जी की बन रही है, उस सरकार में शपथ लेते ही कार्य शुरू हो जाएगा। और अभी हमने जो 72 करोड़ की योजना बनाई है उसमें भी हम आने वाले 25 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं देंगे आने वाली शहर को। हम इसे और बारीकी से समझना चाहेंगे कि लोग जो नक्षत्र का पानी है उसे स्टोरेज करें, तो उसके लिए एक पूरी प्रोसेस होगी। हर घर में एक वाटर टैंक बनाना होगा। लोगों को इतनी बारीकियां भी जानकारी नहीं होगी, तो कोई अभियान चल रहा है या लोगों को घर घर जाकर बताया जा रहा है? क्या इसकी अनिवार्यता भी रहेगी? हम इसकी जानकारी भी देंगे, पैम्पलेट भी छपवाएंगे। जब हम एक सेफ्टी टैंक खुदवा सकते हैं तो जल के लिए, शुद्ध जल के लिए एक टैंक एक्स्ट्रा नहीं बना सकते। जब हम नव निर्माण कर रहे हैं मकान का, तो मकान की खुदाई तो होती है, तो उसमें एक टैंक ऐसा 8-10 हज़ार लीटर का अपन प्लान नहीं कर सकते। छोटी सी बात है, लेकिन हमारे जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। हमारे जीवन के लिए अगर हम इतना सा काम करेंगे, घर भी अपन जीवन जीने के लिए बना रहे हैं ना, तो पहला सुख निरोगी काया, तो निरोगी काया के लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को
अब जैविक खाद के ऊपर भी आना पड़ेगा, क्योंकि रसायन से धरती पट चुकी है और आने वाले समय पे ज़मीन में से जैसे ही पानी निकालेंगे तो ये केमिकल ही आना है, जल नहीं आना है ओरिजिनल वाला। हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।